हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स मतलब जैसे अभी तक हमने पढ़ा लगभग साइन का एंगल A, अब हम पढ़ेंगे साइन का एंगल 2A, 3A, ऐसे ही tan का एंगल 2A, 3A, कोस का एंगल 2A और 3A, इस टाइप से पढ़ेंगे। तो मैं सारे के सारे फॉर्मूले आज लिखवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहेंगे आज ये, और सभी को प्रूफ के साथ हम करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे साइन 2A की। प्रूफ इस तरफ देता रहूँगा, फॉर्मूले इस तरफ लिखता रहूँगा बेटा मैं। साइन 2A होगा हमारे पास 2 साइन A कोस A, ये फॉर्मूला है। प्रूफ क्या है इसका वो देखिए एक बार। साइन A प्लस B, साइन A प्लस B बराबर होता है साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B, ये होता है बेटा। तो अगर मैं बात करूं साइन 2A की, तो साइन 2A को लिखूंगा मैं साइन A प्लस A, इसको मैं लिखूंगा साइन A प्लस A। ओके, यानी जहां इस फॉर्मूले में A एंगल है वहां भी A रखो और जहां B एंगल है वहां भी A रखो। तो ये हो गया साइन A कोस B, B की जगह भी A लिख दो, प्लस कोस A और साइन B, यहां भी A लिख दो। तो बेटा कोस A साइन A कोस A, ये भी साइन A कोस A, तो ये हो गया 2 साइन A कोस A। एक और एंगल होता है इसी का, साइन 2A का, एक और फॉर्मूला होता है साइन 2A का, ये बराबर होता है 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये भी साइन 2A का फॉर्मूला होता है। मैं इसका प्रूफ देता हूं, देखिए एक बार। इसकी राइट हैंड साइड ले लीजिए, 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। सभी फॉर्मूले करेंगे आज हम प्रूफ के साथ, समय बचा तो क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं कोई जरूरी नहीं है। 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A होता है बेटा सीकेंट स्क्वायर A। ठीक है, अब ये हो गया 2 tan A को लिखिए साइन A अपॉन कोस A, और ये सीकेंट स्क्वायर A ऊपर जाके बनेगा कोस स्क्वायर A। एक कोस कैंसिल, 2 साइन A कोस A यानी कि साइन 2A। तो ये दो फॉर्मूले हैं साइन 2A के। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आया कोस 2A। कोस 2A क्या होता है बेटा? कोस 2A बराबर होता है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अच्छा, एक बात और बेटा, थोड़ा सा ध्यान दे लें एक बार। मान लीजिए कि यहाँ 2A की जगह साइन A है मेरे पास, क्या है? साइन A। तो यहाँ क्या आ जाएगा? a/2, यहाँ भी क्या आ जाएगा? a/2, हाफ एंगल हो जाएंगे। तो सीधा सीधा फॉर्मूला ये है, यहाँ जितना भी एंगल है उससे यहाँ हाफ एंगल मिलेगा। यहाँ अगर साइन A आया तो ये हो जाएगा 2 साइन a/2 कोस a/2, इससे आधा एंगल आएगा। यहां अगर a/2 है तो यहां a/4 कर सकता हूं, और सभी के प्रूफ सेम फॉर्मूले से आएंगे साइन A प्लस B से। सेम इन सब में प्रोसीड करेंगे हम इसी हिसाब से। आगे देखिए, उसके बाद देखिएगा बेटा, अब आए हम कोस 2A पे। अब कोस 2A कहां से मिलेगा हमें? कोस A प्लस B के फॉर्मूले से इसका प्रूफ मिलेगा। कोस ऑफ A प्लस B बराबर होता है कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B। देखिए कोस 2A मतलब कोस A प्लस A, ये हो गया। जहां A है वहां भी A रख दो और जहां B है वहां भी A रख दो। तो ये हो गया कोस A, यहां भी A रख दिया, माइनस साइन A, यहां भी साइन A।
तो प्यारे बच्चों ये हो गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये देखिए वही मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। अच्छा, इसी कोस 2a का इसके सबसे ज़्यादा फॉर्मूले बनेंगे भाई, इसी कोस 2a के हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले बनाएंगे। 4 फॉर्मूले बनाऊंगा कोस 2a के, जब जिसकी ज़रूरत होगी तब वहीं यूज़ कर लेंगे हम। ठीक है, जब जिसकी ज़रूरत होगी तो वहीं फॉर्मूला यूज़ कर लिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोस स्क्वायर ए को लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसकी जगह लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और माइनस ये रहा साइन स्क्वायर ए। यानी जब मुझे आंसर प्योर साइन में चाहिए तो साइन स्क्वायर हो गया 2 साइन स्क्वायर, दोनों माइनस के। तो प्योर साइन में अगर आंसर चाहिए मेरे को तो कोस 2a को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये तो दोनों कोस और साइन में आंसर है कोस 2a का। प्योर साइन में आंसर चाहिए तो डायरेक्ट कोस 2a का ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अच्छा, यहीं से अगर मेरे को प्योर कोस में आंसर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कोस स्क्वायर ए माइनस इस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये आ गया कोस स्क्वायर ए -1 और माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर ए हो गया 2 कोस स्क्वायर ए -1। तो कोस 2a जो है ये बराबर हो गया 2 कोस स्क्वायर ए -1। डायरेक्ट कोस का, प्योर कोस में आंसर चाहिए तो ये भी कोस 2a, ये भी वैल्यू सबकी बराबर है, सब कोस 2a के बराबर है। उसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला होता है वो क्या है बेटा, हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से। क्या फर्क पड़ता है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है तो सभी के अपोन में 1 तो है ही। और अब क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर ए। और ये हो गया कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर tan स्क्वायर ए। ये भी किसका फॉर्मूला है, कोस 2a का, tan की फॉर्म में। तो ये कोस 2a इसके भी बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बाकी रूल सेम है, अगर यहां a आया, यहां अकेला a आया तो यहां आ जाएगा a/2 सब के साथ। और यहां अगर 2a है तो यहां सिर्फ क्या रहेगा, a रहेगा। तो अकेले a का और परली तरफ a/2 का तो बहुत ट्रेंड रहेगा, खासकर +2 में बहुत ज्यादा ट्रेंड है उसका, +2 में बहुत ज्यादा फॉलो होता है वो फॉर्मूला। तो ये 4 फॉर्मूले बनते हैं किसके, कोस 2a के। अब बात आई tan 2a, तो अभी वहां जगह नहीं है, मैं फॉर्मूला बना ही देता हूं सीधा tan 2a का। ये बनेगा tan a प्लस b से। tan a प्लस b इज इक्वल टू होता है बेटा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं आपके, ठीक है। तो tan 2a टेंजेंट 2a ये बराबर हुआ tan a प्लस a, tan 2a बराबर हो गया tan a प्लस a इज इक्वल टू, यानी जहां a एंगल है वहां भी a रखिए, जहां b एंगल है वहां भी a रख दीजिए। तो ये हो गया tan a प्लस tan b की जगह भी रखिए tan a अपॉन 1 माइनस tan a, tan b की जगह भी रखिए tan a। तो ये आया हमारे पास tan a प्लस tan a यानी कि 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला है tan 2a का। इसको भी मैं लिख देता हूं, तो टेंजेंट 2a बराबर है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो प्यारे बच्चों अगर यहां a आएगा तो यहां आ जाएगा a/2। ठीक है, तो ये हमारे थे मल्टीपल एंगल्स में 2a के फॉर्मूले।
अब 3a के आएंगे, साइन 3a, कोस 3a और टेन 3a, वो एक एक ही है, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं ये सारे फॉर्मूले दोबारा लिख देता हूँ इस तरफ, बोर्ड पे रहेंगे, थोड़ी सी जगह कम यूज़ करेंगे ताकि सारे के सारे यहाँ आ जाएं। क्वेश्चन जब सोल्व करूँ मैं तो ये फॉर्मूले आपको नज़र आते रहें। ठीक है, देखिए फॉर्मूले हैं, सबसे पहले साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कोस a। सिमिलरली साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, उसके बाद कौन से आ गए थे बेटा, कोस 2a के। कोस 2a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सारे लिख लीजिए आप भी एक पेज के ऊपर बेटा, ताकि जब क्वेश्चन सोल्व करें तो आप बोर्ड पे साफ भी करने पड़ जाएं तो आप अपने पेज से देख सको कि हाँ अभी ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, और उसको मैच कर सको। कोस 2a का एक और है, कोस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। एक और है कोस 2a का 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। एक और है बेटा कोस 2a का कोस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये हो गए कोस 2a के। उसके बाद tan 2a होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, ये हाफ एंगल फॉर्मूले, सॉरी हाँ हाफ एंगल कह सकते हो, इससे हाफ एंगल है। अच्छा, अब इनको 3a वाले पे जाने से पहले मैं इन्हीं के हाफ एंगल पे आऊंगा। साइन 2a एक बार दोबारा से बता दूं फटाफट। साइन 2a तुमने लिखा 2 साइन a कोस a, तो साइन a को मैं हमेशा क्या लिखूंगा, यहाँ 2a तो यहाँ a तो क्या आएगा 2 साइन a/2 कोस a/2। फॉर्मूले की तरह याद रखो इसको। ठीक है, कोस 2a होता है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो कोस a बराबर होगा कोस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, या फिर 2 कोस स्क्वायर a/2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। सब पे a/2 लग गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम tan a की बात करें, tan a इज इक्वल टू क्या होगा 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। तो ये बहुत जगह यूज कर लेंगे हम ऐसे। ठीक है, अब यहां से मैं यहां से दो डायरेक्ट फॉर्मूले निकाल रहा हूं जो सबसे ज्यादा यूज होता है इनमें। वो एक तो साइन वाला यूज होता है और दो फॉर्मूले में कोस से निकाल रहा हूं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना उनको। ठीक है, +2 में सबसे ज्यादा बार यूज होने वाले ये 3 फॉर्मूले बनेंगे। अब तो एक तो मैंने बना ही दिया, दूसरा देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा। कोस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। डायरेक्ट यूज करेंगे ये। 2 साइन स्क्वायर a को इस तरफ ले आओ, 2 साइन स्क्वायर a को इस तरफ ले आओ, ये हो गया 1 माइनस कोस 2a, 1 माइनस कोस 2a। ये इतना दिमाग में फिट कर लो, है तो कोस 2a का फॉर्मूला, लेकिन इतना फिट कर लो कि इससे डायरेक्ट ये रिजल्ट, कभी ये 2 अपॉन में सिर्फ साइन स्क्वायर a की वैल्यू, ये इतनी बार यूज करेंगे हम, बहुत बार, +2 में भी करेंगे। देखिए 1 माइनस कोस 2a इज इक्वल टू हो गया 2 साइन स्क्वायर a। हम आगे ऐसे ऐसे याद करेंगे इसको, 1 माइनस कोस a, यहाँ a है तो 2 साइन स्क्वायर a/2। आगे करेंगे 1 माइनस कोस थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, यहाँ जो भी एंगल है उसका हाफ। ठीक है, इसको एक फॉर्मूला समझें, बिल्कुल अलग फॉर्मूले की कैटेगरी में डाल दें। 1 माइनस कोस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। हालांकि ये यही फॉर्मूला है, बट आप डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज करें जब भी जरूरत पड़े।
ओके। इसी तरह cos 2a का एक और फॉर्मूला आपको ये नजर आ रहा होगा प्योर cos में, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इस माइनस 1 को इस तरफ लेके आओ तो ये हुआ 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। ये भी बहुत बार यूज होगा, 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a, बहुत बार यूज होगा। माइनस है तो 2 sin स्क्वायर a, प्लस है तो 2 cos स्क्वायर a, हैं दोनों cos 2a से बने हुए, यानी 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर, यहां इसे मैं थीटा कह रहा हूं तो इसका आधा एंगल यहां आता है तो थीटा बाई 2, ऐसे याद रखते हैं प्लस 2 में। तो फिलहाल के लिए आप ऐसे याद रखिए, 2a में भी चलिए, a को भी साथ लेके चलिए, तो ये दोनों चीजें पैरेलल चलाइए। तो भाई 2a से रिलेटेड जैसे जैसे फॉर्मूले बन सकते थे वो मैंने बना दिए हैं। अब बात करते हैं 3a वाले फॉर्मूलों की, sin 3a, cos 3a, tan 3a, इनकी बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा जैसे sin 3a की बात करते हैं। sin 3a क्या होता है, फॉर्मूला है ये 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये फॉर्मूला है sin 3a का। चलो तो फिर इसको भी बनाते हैं। sin 3a बराबर हुआ sin a प्लस 2a, यही बात हुई भाई, a प्लस 2a, तो यहां ये a है और ये b है। फॉर्मूला अप्लाई करता हूं sin a प्लस b का, तो ये हुआ sin a cos b प्लस cos a sin b। तो मेरे बच्चों अब आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा फॉर्मूला आएगा मल्टीपल एंगल्स में, 2a वाले तो कर ही लिए, अब 3a वाले देखिए। sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये फॉर्मूला है। तो चलो इसका प्रूफ देखते हैं। sin 3a बराबर होता है sin a प्लस 2a, ऐसा लिख सकता हूं मैं। यहां फॉर्मूला लगा सकता हूं sin a प्लस b का, ये a एंगल ये b एंगल, तो ये होगा sin a cos b प्लस cos a sin b। आंसर मुझे प्योर साइन में चाहिए, तो जहां भी cos है उसे साइन में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा sin a cos 2a। आंसर प्योर साइन में चाहिए तो cos 2a का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला प्योर जो साइन में है वो लगाऊंगा, क्योंकि आंसर मुझे साइन में चाहिए। तो ये इसकी जगह लिखा मैंने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, cos 2a की जगह लिख दिया प्लस cos a। sin 2a होता है 2 sin a cos a, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करा दो, ये हो गया sin a माइनस 2 sin a मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर a sin क्यूब a, ओके, प्लस 2 sin a cos a इंटू cos a क्या हो गया भाई, cos स्क्वायर a। मुझे प्योर साइन में चाहिए तो मैं जहां तक होगा साइन में कन्वर्ट करता चलूंगा। sin a माइनस 2 sin क्यूब a प्लस 2 sin a। अब देखिए cos स्क्वायर a को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, हो गया ना साइन में कन्वर्ट। तो ये है sin a माइनस 2 sin क्यूब a प्लस 2 sin a इंटू sin a 2 sin a, 2 sin a इंटू 1 2 sin a माइनस 2 sin a मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर a, तो ये हो गया sin क्यूब a। तो ये हुआ 2 sin a और sin a कितना 3 sin a, 2 sin क्यूब a और 2 दोनों माइनस के, तो माइनस का 4 sin क्यूब a। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका प्रूफ है। लास्ट में थोड़ा सा स्क्रीन पे नज़र नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, देखना एक बार बेटा। sin a और 2 sin a कितना हो गया 3 sin a, माइनस का 2 sin क्यूब a और माइनस का 2, तो माइनस का 4 sin क्यूब a, ये रिजल्टेंट है, यही प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, यही प्रूव करना था, यही रिजल्टेंट है। तो ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए,
इससे अगला फॉर्मूला लिखते हैं किसका, cos 3a का, cos 3a की बात करते हैं। cos 3a बराबर होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। कैसे आया, वैसे ही जैसे इसका प्रूफ आया, यानी कि cos 3a को मैं कैसे लिख सकता हूं, cos a प्लस 2a, वही प्रूफ है इसका भी बेटा। तो ये आएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, ये a एंगल ये b एंगल, फटाफट वैल्यू रखता हूं। प्योर कोस में चाहिए मेरे को आंसर, प्योर कोस में चाहिए तो ये जो cos 2a है इसका कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, प्योर कोस वाला, ये वाला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, माइनस साइन a, और ये होगा 2 sin a cos a। ठीक है, तो बेटा ये हो गया हमारे पास 2 cos क्यूब a माइनस cos a, ये हो जाएगा 2 cos a माइनस 2 cos a इंटू साइन ए साइन स्क्वायर है, और इसको लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर है। ठीक है, ये साइन ए मिलके क्या बन गया, साइन स्क्वायर है, इसको लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर है, क्योंकि आंसर मुझे cos में चाहिए। तो ये आया 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a और माइनस माइनस प्लस 4 cos क्यूब a, 4 नहीं बेटा 2 1 जा 2, तो भाई 2 cos क्यूब a प्लस का, 2 ये रहा प्लस का, तो 4 cos क्यूब a प्लस का, और 1 माइनस का cos a, और 2 ये रहा तो माइनस का 3 cos a। इसका प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, ये cos 3a का प्रूफ लो भाई। उसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला एक और आता है वो आता है किसका, tan 3a का। देखिए भाई, तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास tan 3a। tan 3a क्या होता है बेटा, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप एज इट इज प्रूफ में ले सकते हो। अब इसका प्रूफ मैं नहीं करवाऊंगा, ये आपके लिए छोड़ता हूं, इसका प्रूफ आप कर सकते हो। अब आपको देखो, प्रूफ करवाने का सबसे बड़ा जो रीजन था मेरा वो ये था कि डायरेक्ट जब हम फॉर्मूला याद करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हम रट्टा मार रहे हैं, तो मैं रट्टा नहीं मरवाना चाहता। मैंने एक एक फॉर्मूले का प्रूफ दिया है मेरे बच्चों। ठीक है, अब इस पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चन में करवा पाऊंगा आज, नहीं तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं अभी इन फॉर्मूलों के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम इनको याद करो, इनका प्रूफ अपने हाथ से निकालो एक बार। इन सब का प्रूफ बिना देखे एक बार तो रफ में कर लीजिए। मैंने पूरा बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है एक एक का प्रूफ। ठीक है, इसको देखिए आराम से, और फिर नोटबुक में सबका प्रूफ लिखिए, प्रूव कीजिए, सबको प्रूव कीजिए। sin 2a इतना, प्रूव कीजिए sin 2a इतना, प्रूव कीजिए cos 2a के चारों फॉर्मूले, tan 2a के, cos 3a, sin 3a, tan 3a। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए कि आपकी नोटबुक के अंदर ये होने चाहिए इनके प्रूफ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 3 फॉर्मूले तो ये हैं और बाकी वो लिख रखे हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन में करवा रहा हूं, अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूले, बोर्ड के ऊपर फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, देखिए क्वेश्चन उठाता हूं मैं। इसने कहा पहले क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा। ध्यान से देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा when पहला पार्ट, when sin अल्फा इज इक्वल टू 9/10। दूसरे पार्ट में कहा when cos अल्फा इज इक्वल टू -3/5, और तीसरे पार्ट में कहा when cot अल्फा इज इक्वल टू -12/5। ठीक है भाई, देखिए हमें वैल्यू निकालनी है cos 2 अल्फा की। पार्ट नंबर फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा। अगर sin अल्फा दे रखा है तो
तो मैंने क्या किया, मैंने cos 2a का वो फॉर्मूला लगाया जिसमें प्योर साइन है, ताकि मैं साइन की वैल्यू पुटअप कर सकूं। तो cos 2 अल्फा cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो a की जगह अल्फा है, तो ये बराबर हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि 1 माइनस 2 साइन अल्फा की वैल्यू हमने रख दी 9/10 और इसका होल स्क्वायर। सो 1 माइनस 2 इंटू 81/100 से ये हो गया 50, एलसीएम आया बेटा 50, तो ये हो गया 50 माइनस 81 दैट इज माइनस 31/50, मिल गई वैल्यू। अच्छा, दूसरे पार्ट में देखिए, तो फिर किसकी वैल्यू निकालनी है, निकालनी cos 2 अल्फा की वैल्यू ही है, लेकिन दे कौन रखा है, cos अल्फा। तो मेरे प्यारे बच्चों cos अल्फा अगर दे रखा है तो cos 2 अल्फा में कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जिसमें cos का यूज हो बस प्योर, तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो इसकी जगह हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, प्योर cos का यूज करेंगे। 2 cos अल्फा है -3/5, तो -3/5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू ये हो गया 9/25 माइनस 1, एलसीएम आ गया 25, 9 2 18 माइनस 25 दैट इज -7/25, बाकी कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अच्छा, तीसरे पार्ट में क्या कहा है इसने, तीसरे पार्ट में कहा है cos 2 अल्फा की ही वैल्यू निकालिए अगर कोट दे रखा है, तो कोट की वैल्यू दे रखी है तो देखिए थर्ड पार्ट में इसने किसकी वैल्यू दे दी, कोट की। कितनी वैल्यू दे दी भाई, थर्ड पार्ट में इसने कहा कोट अल्फा बराबर है -12/5, कोस का फॉर्मूला 10 में होता है, तो इस कोट को 10 में बदल दीजिए, यानी कि टेल अल्फा इज इक्वल टू -5/12 दे रखा है। तो अब बताइए cos 2 अल्फा क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, 10 वाला, तो ये होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। अब 10 अल्फा की वैल्यू आप लोग इजीली रख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए बेटा, और क्वेश्चन करते हैं एक दो ऐसे ही। डायरेक्ट ये फॉर्मूले ही यूज होंगे और कुछ खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। ध्यान से देखिएगा बेटा, फाइंड द, बेसिक क्वेश्चन है ये वैसे तो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। इसमें दो पार्ट हैं, दूसरा पार्ट अच्छा है, पहला तो सीधा हो जाएगा, इफ व्हेन, पहले पार्ट में साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 और दूसरे पार्ट में है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दें, पहला पार्ट सोल्व करता हूं, सॉल्यूशन करते हैं पहले पार्ट का। साइन थीटा दे रखा है, साइन 2 थीटा निकालना है। अब साइन 2 थीटा, अब साइन का फॉर्मूला एक तो ये है, साइन कोस में चलेगा और एक टेन में, तो टेन का तो कोई रोल ही नहीं है, साइन कोस में चलते हैं। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन थीटा तो पता है मेरे को 3/5 है, कोस थीटा नहीं पता, तो कोस क्या होगा, देखो कोस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी √1 माइनस साइन थीटा है 3/5 का स्क्वायर दैट इज √1 माइनस 9/25 दैट इज 4/5। ये वैल्यू सभी को निकालनी आती होगी। तो ये मेरा आंसर आया 2 साइन थीटा, साइन है 3/5, कोस थीटा 4/5। सो आंसर इज 3 2 जा 6, 6 4 जा 24/25। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट क्या कहता है, अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा 1 है तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों साइन 2 थीटा की वैल्यू के लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहां अकेला साइन निकालना, अकेला कोस निकालना मुश्किल है,
लेकिन 2 साइन थीटा कोस थीटा डायरेक्ट निकाल सकता हूं। कैसे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दीजिए। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे तो ये क्या आएगा, ध्यान से देखिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 का स्क्वेयर। इसका होल स्क्वेयर कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा कितना होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना होता है साइन 2 थीटा। इसी की तो वैल्यू चाहिए थी। देखिए 2 साइन ए कोस ए, साइन 2 ए की जगह थीटा है तो यहाँ थीटा आ जाएगा। तो साइन 2 थीटा कितना आया, ये 1 है, ये 1 है, कैंसिल हो गए, ये परली तरफ जाके घट जाएगा तो आंसर आया 0। यानी साइन 2 थीटा की जो वैल्यू आई बेटा वो कितनी आ गई हमारे पास, 0 वैल्यू आ गई। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ये लेक्चर भी यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और अगला लेक्चर जो है हमारा वो हम कल लेके आएंगे, उसमें क्वेश्चन रहेंगे 2 थीटा और 3 थीटा से रिलेटेड। और जहाँ तक मेरा मानना है अगला लेक्चर और उससे अगला लेक्चर, यानी कि 2 लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे, 2 और लेक्चर लगेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये फॉर्मूले +2 में फ्लुएंट यूज़ होते हैं। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले पूरी +2 में यूज हैं भाई, 10-12 चैप्टर में यूज़ होते हैं। तो फॉर्मूले तो टिप्स पे होने चाहिए आपके, ठीक है बच्चों। तो इन फॉर्मूलों जो मैंने करवाए हैं ये फॉर्मूले, इनका प्रूफ आप लोगों की नोटबुक में होना चाहिए, खुद करोगे बिना देखे, ठीक है। और ये मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो यहीं आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।